हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू स्टोरी जिसका नाम है जुनून। मतलब युविका एंड अवनी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हाँ, न्यू स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ज़रा मुहूर्त कर लेते हैं। ओम गणेशाय नमः। हाँ, मैंने किसी भी स्टोरी के स्टार्टिंग में ऐसा मुहूर्त नहीं किया था। मुझे करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया था। जो कभी नहीं किया वो कभी नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं है। बहुत कर लिया मैंने बक बक। अभी आते हैं स्टोरी पर, नहीं तो आप लोग ऑफेंड हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं जुनून का फर्स्ट एपिसोड। प्यार का साथ पड़ा होता है। हब इश्क, इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी, जुनून, उन्स, फना। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के साथ साथ आपको पता चल जाएगा सब के बारे में। कार चला के एक लड़की आ रही थी ऑफिस से अपने घर, और उस लड़की का नाम था युविका सिंह। बोल्ड, स्टाइलिश, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। अपने छोटे से एज में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया होता है। वो आज काफ़ी थकी हुई थी। बहुत काम किया था उसने आज। एंड टाइम हो रहा था शाम के 6 बजे, बट उसे नींद आ रही थी। कार ड्राइव करते करते उसे कॉल आता है उसकी माँ का, गांव से। उसकी फैमिली गांव में रहती है, वो शहर में अकेली रहती है। कार को साइड करती है। युविका अपने कॉल को पिक करती है। उसकी माँ उस साइड से कहती है, हेलो बेटा, क्या कर रही हो? युविका कहती है, घर जा रही हूँ माँ। उसकी माँ कहती है, बेटा बहुत दिन हो गया गांव नहीं आई हो, हमारी याद भी नहीं आती क्या तुझे? युविका कहती है, ऐसी बात नहीं है माँ, काम में बिजी थी। ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने दीजिए, मैं मिलने आऊँगी, और अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप आ जाना मुझसे मिलने। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा। बातें करते करते युविका की नज़र जाती है वहाँ के पास वाले मंदिर की सीढ़ियों पर। एक लड़की मंदिर जा रही थी। लड़की बहुत एलिगेंट लग रही थी, बहुत ज़्यादा। युविका ने सिर्फ उसका बैग ही देखा था। वो वाइट कलर की सूट वेयर की हुई थी। युविका कहती है, माँ बाद में बात करती हूँ, घर जाके कॉल करूँगी, अभी मिड रोड पे हूँ। उसकी माँ कहती है, ओके बेटा, कॉल ज़रूर करना, मत भूल जाना। युविका कहती है, ओके। युविका कॉल कट करने के बाद कार से बाहर आती है। युविका देखती है उस लड़की को मंदिर जाते हुए। अचानक उस लड़की के साथ एक एजेड औरत की टक्कर लगती है। वो दादी गिरने वाली थी, बट वो लड़की बचा लेती है। दादी कहती है, थैंक यू बच्चा, आपने बचा लिया। अगर गलती से भी यहाँ से गिरती तो ना जाने मेरा क्या होता। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद लड़की मंदिर में चली जाती है। युविका भी उस लड़की के पीछे पीछे मंदिर में एंटर करती है एंड उसे ढूंढने लगती है। इधर उधर सब जगह देखती है वो, बट उसे मंदिर में नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा भीड़ था। आरती हो रही थी, शाम का वक्त था। युविका भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है एंड उसकी आंखें तो बस उस मिस मैजिक को ढूंढ रही थी। पहली मीटिंग भी नहीं हुई थी। फर्स्ट नज़र उसने देखा था युविका ने।
उसे मैजिक सी लगी। सो युविका उसे मिस मैजिक कहती है। मिस मैजिक को वो ढूंढ रही थी। एट लास्ट युविका को वो दिखती है, बट फेस नहीं दिखता। हाय, क्यों ऐसा होता है? बहुत कोशिश करती है, बहुत। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड सब कोई हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हुआ था। एंड हमारी युविका को जहाँ पे वो उसकी मिस मैजिक दिखी थी, वो एरिया उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। सो वो जा भी नहीं सकती। वो दूर से ही उसका फेस देखने का कोशिश करती है, बट नहीं हो पाता। इसके बाद आरती भी ख़त्म हो जाती है। हाँ, और सब मिलके जयकारा लगाते हैं। प्रसाद लेके मतलब सब भागम भाग लग जाता है, हड़कंप मच जाती है। युविका और देखती ही नहीं उस वाइट सूट वाली मिस मैजिक को। सो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताना। और मतलब ये स्टोरी बहुत प्यारी है, आप लोग देखते रहो। प्यार है, प्यार में जुनून है, किसी को पाने की शिद्दत। आप लोग देखते रहो, अच्छी लगेगी, गारंटी है मेरी। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। युविका वहाँ जाती है जहाँ उसने मिस मैजिक को देखा था। वहाँ पर युविका के पैरों में कुछ लगता है। वो नीचे देखती है। एंड वो एक पायल थी जो कि उस लड़की का था। युविका उसे अपने हाथों में लेती है एंड उस पायल को देखते हुए कहती है, शायद ये मिस मैजिक का है। मैं कैसे उन्हें उनकी अमानत वापस करूं? मैंने तो उनका फेस भी नहीं देखा। हाँ। युविका उस पायल को अपने पॉकेट में लेकर जाने लगती है। युविका थकी हुई थी, उसे नींद आ रही थी। अब उस लड़की ने फुल फ्रेश कर दिया था युविका को। युविका जाती है, कार में बैठती है एंड अपने आप से कहती है, क्या था ये? युविका उस पायल को अपने बैक पॉकेट से निकाल के सीट पर रखती है। उसने बैक पॉकेट में रखा था तो वो बैठने में प्रॉब्लम दे रहा था, इसीलिए निकाल के वो सामने रखती है। युविका अपने घर में पहुंचती है। कार से उतरने से पहले वो पायल को लेती है एंड फिर से अपने बैक पॉकेट में रखती है। अपने रूम में जाती है। रूम को देखकर शॉक हो जाती है। लाइक इतना नीट एंड क्लीन तो युविका का रूम नहीं रखे गई थी युविका, एंड बहुत ज़्यादा क्लीन था। किसी को वो बुलाने जा ही रही थी कि उसका फ़ोन रिंग करता है। युविका की माँ कॉल की थी। वो कॉल पिक करती है। युविका कहती है, हाँ माँ। उसकी माँ कहती है, पहुँच गई घर? युविका कहती है, जी। माँ कहती है, बेटा एक बात पूछूं तुझसे? युविका कहती है, हाँ क्यों नहीं। उसकी माँ कहती है, बेटा तू शादी कब करेगी? बहू मिली कि नहीं? युविका कहती है, माँ बहू क्या दुकान में मिलती है, जो गई पसंद आया और ले लिया। टाइम लगता है माँ अपनी वाली को ढूंढने में। तभी रूम में एक लड़की आती है। युविका कहती है, ओ तो आपने स्पाई लगा के रखा है मेरे पे, जिया नाम की। उसकी माँ कहती है, हाँ तो मैं क्या करूँ? मेरी बेटी को
माँ को फ़ोन मिलाने की बात याद जो नहीं रहती। युविका कहती है माँ आप फ़ोन रखो, मैं इसकी खबर लेती हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा जिया को फ़ोन देना। युविका एयरबड्स के साथ कॉल पर थी। एक एयरबड्स जिया को देती है। जिया कहती है जी आंटी। युविका की माँ कहती है बेटा अपना थोड़ा ध्यान रखना, कल शूटिंग पे जा रही हो। युविका जिया को देखती है। जिया हाँ में सर हिलाती है। जिया कहती है जी आंटी, आप भी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है। युविका गुस्से में कहती है तुझे सबका कहना याद रहता है ना, मेरा छोड़ के। मैंने कहा था ना कि मेरी रूम का साफ सफाई मत करवाना मेड से, फिर भी तूने करवाया। अब मुझे मेरी शेड्यूल वाली डायरी नहीं मिल रही है। जिया जाती है युविका के बेड के पास वाले ड्रॉयर के पास, उसको ओपन करती है, डायरी निकाल के देती है युविका को। जिया डायरी देते हुए कहती है बाय द वे मुझे सब याद है तूने क्या कहा था, एंड मैंने तेरा रूम मेड से नहीं साफ करवाया है, एंड तू थोड़ा कूल डाउन हो जा। मैं साफ करी हूँ तेरा रूम, एंड अगर कुछ भी ना मिले तो मुझे बोलना, ओके। युविका डायरी देखते हुए कहते हैं और तू कल जा रही है? तो युविका इतना कहकर कहती है ओ शिट, कल मैं नहीं जा सकती तेरे साथ, कल तो मेरे ऑफिस में भी ऑडिशन है मॉडल्स के। जिया कहती है कोई ना यार, काम कर ले तू। युविका कहती है कितने बजे जा रही है, कितने बजे फ़्लाइट है तेरी? जिया कहती है मॉर्निंग 10 o'clock। युविका कहती है ओके, एंड अपना लैपटॉप लेकर बैठती है। जो ही बैठती है लाइक वो तुरंत खड़ी हो जाती है। जिया कहती है क्या हुआ? युविका कहती है कुछ नहीं। युविका को वो पायल हर्ट हो गई थी एंड जिया के सामने निकाल भी नहीं सकती। क्या मुसीबत है। जिया कहती है क्या हुआ बता ना। युविका कहती है कुछ नहीं, तू जाना डिनर की तैयारी करने बोल प्लीज़। जिया कहती है तू पहले बोल तो, ऐसे क्यों खड़ी हो गई? युविका कहती है जिया तू जा, जो कहा है वो कर। जिया कहती है ओके। ये कहकर जिया जाने लगती है। युविका कहती है ओए सामने वाले घर में कोई आया है क्या? जिया कहती है हाँ। युविका कहती है घर तो सोल्ड होने वाला था। जिया कहते हैं सोल्ड भी हो चुका है एंड लोग भी आ गए हैं। युविका कहते हैं न्यू लोगों से मिली? जिया कहते हैं नहीं यार। युविका कहती है ओके। इतना कहकर जिया चली जाती है। युविका जिया के जाते ही अपने पॉकेट से पायल निकालकर अपने पिलो के नीचे रख दी होती है। इसके बाद जाती है उसके विंडो पर। सामने वाला घर में जो लोग आए थे वो घर युविका के विंडो से साफ साफ विजिबल था एंड वहाँ पे उसकी एक बैल्कनी भी थी। युविका एक बार के लिए देखती है उस घर की तरफ, देन उसे जिया आवाज़ देती है डिनर रेडी है। युविका नीचे आती है, डिनर करती है, जिया के साथ समथिंग काम एंड ऑल फालतू चीज़ लेकर बात करती है एंड इसके बाद डिनर करके उन लोगों का हो जाता है। दोनों अपने अपने रूम में सो जाते हैं। सीन स्टार्ट होता है मिडनाइट। युविका उठकर बैठ जाती है। उसने एक ब्यूटीफुल सा सपना देखा होता है। यार ये इस युविका का भी कुछ पता नहीं चलता है।
आदमी बुरा सपना देखकर उठ के बैठता है, ये लड़की अच्छा सपना देख के उठ के बैठ गई। यार ये थोड़ी डिफरेंट कैरेक्टर नहीं लग रही है आप लोगों को? मुझे तो फुल डिफरेंट कैरेक्टर लग रही है। इसके इनपुट में कुछ प्रॉब्लम है। कौन अच्छा सपना देख के उठ के बैठ जाता है? ओके गाइस, मैं नहीं तो हंसती रहूँगी, आप लोगों को ये बकवास करती रहूँगी आप लोगों के साथ। स्टोरी पे आते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखते हैं हमारी युविका जो है वो कौन सा सपना देखी है। एंड उसने सपना में वही पायल वाली लड़की को बैक से देखा होता है। वो कोशिश तो बहुत की थी सपने में उसका फेस देखने का, बट अफसोस, अगर जो कोई असल में ही उसका फेस ना देखा हो तो सपने में कैसे देख पाएगी। युविका अपने पिलो के नीचे से वो पायल निकालती है एंड उसे देखते हुए कहती है, आप क्या हो? एक झलक में ही सपने में जगह बना लिया आपने। आई एम राइट, यू आर मैजिक, मिस मैजिक। स्माइल करती है एंड फिर से सो जाती है। अब सीन स्टार्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। युविका मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी है ऑफ कोर्स। वो मॉर्निंग में वॉक के लिए जाती है, आके वर्कआउट करती है। युविका जॉगिंग पर गई थी सी साइड पर एंड वहाँ काफ़ी क्राउड था। ऑफ कोर्स सबके सब जॉगिंग के लिए आए थे, वॉक के लिए आए थे। युविका अपना कंप्लीट करती है, कोकोनट वाटर पीती है एंड फिर घर के तरफ जाने लगती है। एंड युविका क्या हॉट लग रही थी उस टाइम पे। फेस पर स्वेट एंड क्लॉथ बॉडी से स्टिफ हो चुके हैं स्वेट की वजह से। एंड लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी घूम घूम के देखेगी, ऐसी पर्सनैलिटी है युविका की। भाई वेरी हॉट शी इज। युविका घर में आ जाती है। जिया कहती है, आ गई तू सबकी धड़कन बढ़ाकर। युविका कहती है, क्या कह रही है? जिया कहती है, सही कह रही हूँ। जब तू जॉगिंग करने जाती है तब आसपास नजरें नहीं घुमाती है क्या? मतलब दोस्त होते किस लिए हैं? भाई चढ़ने के लिए। एंड प्रॉपर हमारी जिया जो है ना वो ड्यूटी निभाती है थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी इतनी शांत पर्सन है, कब भड़क जाए ये तो कोई नहीं जानता। एंड ये सब वो लोग बातें कर रहे थे एंड बहुत अच्छा हुआ है। आई होप सो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है। एंड मैं क्या बताऊँ, ये कहानी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप लोग सुनो, आप लोग को प्यार हो जाएगा युविका एंड अवनी से। मैं तो ये गारंटी श्योरिटी देती हूँ कि आप लोग प्यार में पड़ जाओगे युविका एंड अवनी के। दे आर सो क्यूट। एंड आगे बढ़ेंगे लेकिन आज नहीं, आज का एपिसोड यहीं तक। ओके एंड गाइस, यहाँ पे बारिश हो रही है। आज है 7th of August एंड मैं अभी रिकॉर्ड कर रही थी। एंड मैंने जब से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है सुबह के बज रहे हैं 11, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और जो बारिश आई है गाइस, पूरा एकदम भगवान ने अच्छे से बरसाया है। अभी भी हो रही है, 20 मिनट से मैं बक 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 किए जा रही हूँ, बट ये बारिश अभी भी हो रही है। एंड
थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छे से बरस रहा है 20 मिनट्स से। एंड यार मुझे बारिश उतना पसंद नहीं है, मुझे तो विंटर सीज़न पसंद है, ना गर्मी ना ही बारिश। हाँ, लोगों को ये रोमांटिक लगता है, बट भाई जब तक तुम घर में रहो तब तक रोमांटिक है भाई। बाहर जाके देखो यार, हर जगह कीचड़ कीचड़ कीचड़। और गाड़ी वालों का तो अलग है, उन लोगों को तो रोड के साइड वाले बंदे दिखते ही नहीं है। बस आते हैं, खुद को सोचते हैं कि ऋतिक रोशन है, धूम की शूटिंग हो रही है, एंड ऐसे गाड़ी उड़ाते हैं लाइक साइड वाला पूरा नहा लेता है। बाय गॉड, ऐसा कौन करता है यार। इसलिए ना मुझे बारिश पसंद नहीं है, बट ऑफ कोर्स बारिश ज़रूरी है, लेकिन यार मुझे नहीं पसंद। अब क्या करूँ, नहीं पसंद। और आप लोग अभी तक मेरे बकवास सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो एक पर्पल हार्ट दे देना। एंड अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप लोग इतना कह देना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, मतलब फर्स्ट एपिसोड आप लोग को कैसा लगा, ये बता देना। एंड गाइस और क्या बोलूँ, साउंड तो आ रही होगी आप लोगों को बारिश की। मैं खिड़की के पास बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने बोला ना, रूम के अंदर जब तक हो तब तक बारिश आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगेगी। मेरे पर्सपेक्टिव से तो यही है, जब तक मैं रूम के अंदर हूँ तब तक बारिश बहुत अच्छा है। मुझे अगर बाहर जाना है तो बारिश भाई बहुत गंदा है, कीचड़ कीचड़ सारा जगह होता है, कपड़े गंदे होते हैं। एंड ये लोगों का जो ऋतिक रोशन सोचना खुद को, वो तो बढ़ के एकदम आसमान छू लेता है। एंड मैं ऑफ कोर्स खिड़की के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। तो मेरे एंजॉयमेंट के चक्कर में आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही होगी, कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो। आई होप कि कल आप लोगों को ये सब डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। मतलब सोच लो गाइस, बारिश नहीं होगी तो डिस्टर्बेंस कैसे होगी। एंड गाइस आप लोग अभी तक सुन रहे हो? भाई सच्चे आशिक हो यार, सच्चे आशिक हो। गाइस आप लोग अभी अगर रात को सुन रहे हो तो गुड नाइट, और अगर सुबह को सुन रहे हो तो सोना मत, जाके काम करो जो है। एंड अगर मेरे चैनल पे कोई बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनको मैं बोलना चाहती हूँ, बॉस पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो थोड़ा थोड़ा, ओके। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा बैठ के फोकसफुली पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। बाय गॉड मुझे तो मस्ती चाहिए लाइफ में, मैं खुश रहूँ यार। पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं होगा मेरे से। एंड आप लोगों को भी बोल रही हूँ, पढ़ लो बट एंजॉय भी करो यार। सो बहुत कर ली बकवास, बहुत देर तक आप लोगों के कान से मैंने खून निकाल दिया होगा, आई नो दैट, बट अब क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जुनून के एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।